गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। आज हम हमारा चैप्टर जो थर्ड है वो रीड करेंगे, लेज़ी जैक। टुडे वी रीड चैप्टर थर्ड, लेज़ी जैक। इस चैप्टर के हार्ड वर्ड मीनिंग मैंने करवा दिए। आज हम चैप्टर रीड करेंगे। तो सबको अपनी बुक ओपन करनी है। ओपन योर बुक एंड रीड विथ मी, और मेरे साथ रीड करना है। आपको सबको अपनी बुक ओपन करनी है और मेरे साथ रीड करना है। तो आज हम ये चैप्टर जो थर्ड है वो आपको मैं आज हाफ रीड करवाऊंगी, हाफ अपन नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। ओके, नाउ स्टार्ट चैप्टर। सबने अपनी ओपन बुक ओपन करी? सबने कर लिया अपनी बुक ओपन। अब हम चैप्टर हमारा जो थर्ड है वो रीड करेंगे। सबको मेरे साथ रीड करना है। ओके। लेज़ी जैक, आलसी जैक। जैक एक बॉय था। मैंने आपको बता रखा है इस स्टोरी के बारे में कि जैक जो था वो बहुत आलसी था, कुछ नहीं करता था। जब उसकी मम्मा ने उसको वार्निंग दी कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो मैं तुम्हें खाने पीने को नहीं दूंगी, घर से बाहर निकाल दूंगी, तो उसने बहुत सारा वो अलग अलग जो लोग थे उनके पास गया और उनसे वर्क मांगा। उन्होंने उसको काम करवाया, और काम कैसा उसने काम किया, उसके बदले उसको क्या मिला, तो वो हम इस स्टोरी में रीड करेंगे। जैक लिव्ड विथ हिज मदर इन ए लिटिल हट। जैक जो था वो अपनी मम्मा के साथ एक छोटे से घर में, झोपड़ी में रहता था। हट मीन्स होती है झोपड़ी, लिटिल मतलब छोटे। दे वर वेरी पुअर। वे लोग बहुत गरीब थे। जैक मदर डिड सम स्टिचिंग फॉर हर नेबर्स। जैक की जो मम्मा थी वो अपने पड़ोसियों के कुछ कपड़े सिला करती थी। बट दे टू वर पुअर। लेकिन फिर भी वो गरीब थे। मतलब उनको उसकी मम्मा जो स्टिचिंग करती थी उसके बदले उसको इतना पैसा नहीं मिलता था कि वो अच्छे से रह सके। दे डिड नॉट पे हर मच। मतलब वे लोग उसको स्टिचिंग के बदले में ज़्यादा पैसे नहीं देते थे। जैक डिड नथिंग एट ऑल। जो जैक था वो भी कुछ नहीं करता था। ऑल समर ही सैट आउटसाइड अंडर द ट्री। ऑल समर मतलब सारी गर्मियों में वो क्या करता था? पेड़ के नीचे बैठा रहता था। ऑल समर सारी गर्मी में वो क्या करता था? पेड़ के नीचे, घर के बाहर जो पेड़ था उसके नीचे बैठा रहता था। एंड ऑल विंटर, और सारी सर्दी, ही सेट बाय द फायर साइड। और सारी सर्दी वो क्या करता है? जो फायर, जहाँ आग जला के बैठते हैं ना लोग सर्दी में, वहाँ बैठा करते थे। जैसे अपन लोग भी क्या करते हैं, सर्दी में आग जला के बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग ग्रुप में बैठे रहते हैं आग जला के। तो उसी तरह जो जैक था गर्मी में पेड़ के नीचे, और सर्दी में जहाँ आग जली रहती थी वहाँ पे बैठा रहता था। एवरीवन कॉल्ड हिम लेजी जैक। हर व्यक्ति उसको लेजी जैक बुलाता था। देन वन डे, एक दिन, जैक्स मदर सैड, जैक की मम्मा ने कहा, जैक यू मस्ट गो आउट। तुम्हें बाहर जाना चाहिए। एंड डू सम वर्क, और कुछ काम करना चाहिए। इफ़ यू डोंट, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे, आई शाल नॉट गिव यू एनी फूड। मैं तुम्हें कुछ भी खाना नहीं दूंगी। आई विल टर्न यू आउट ऑफ द हाउस। मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। जैक सेट अप स्ट्रेट। जैक सीधा बैठ गया। ही थॉट, उसने सोचा, दिस विल बी बैड, ये तो बहुत बुरा होगा। आई हैव टू ईट। ही थॉट, उसने सोचा, दिस विल बी बैड, ये तो बहुत बुरा होगा। आई हैव टू ईट, मेरे को तो खाना चाहिए। आई हैव टू ईट। आई विल गो आउट, मुझे बाहर जाना चाहिए। एंड वर्क, और काम। आई विल गो आउट एंड वर्क, मुझे बाहर जाके क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। मुझे बाहर जाना चाहिए और काम करना चाहिए। ए फार्मर लिविंग नियर बाय, एक जो फार्मर था वो उनके पास रहता था। गेव जैक सम वर्क ऑन हिज फार्म, उसने जैक को कुछ वर्क अपने फार्म पे, मतलब खेत पे दिया। गेव मतलब देना, दिया। फार्म मतलब खेत जो होता है। एट द एंड ऑफ द डे, मतलब जब उसने पूरा काम कर लिया तो लास्ट में क्या किया? एट द एंड ऑफ द डे, दिन के
मतलब लास्ट में फिर उन्होंने क्या किया, ही पेड ही में पैनी, उसको लास्ट में जब उसने पूरा दिन काम किया तो उसको लास्ट में क्या दिया, उसने एक पैनी दी। एक पैनी मतलब होती है ब्रिटिश मुद्रा होती है। जैक वॉज हैप्पी, जैक खुश था। नो वन हैड एवर गिवन हिम एनी मनी, इससे पहले जैक को किसी ने भी कोई मनी नहीं दी थी। ही कैप्ट इट इन हिज हैंड, उसने उसको अपने हाथ में रखा, किसको, मनी को। बट वाइल ही वॉज क्रॉसिंग ए ब्रुक, लेकिन जब वो एक ब्रुक मीन्स होता है ए स्मॉल स्ट्रीम, जब जो जैक था वो एक स्मॉल स्ट्रीम को क्रॉस कर रहा था। प्लंक, प्लंक मतलब होता है ए साउंड ऑफ समथिंग फॉलिंग इनटू वाटर, पानी में किसी चीज़ के गिरने की आवाज़। जब जैक उस मनी को लेके जा रहा था तो एक आवाज़ आती है, प्लंक। इट फेल आउट ऑफ हिज हैंड, वो उससे हाथ से गिर के कहाँ चले गई, नीचे, किस में, ब्रुक में। ब्रुक मीन्स एक स्मॉल स्ट्रीम, एक छोटे से झरने में जा गिरी। इनटू द वाटर, और पानी में उसके हाथ से छूट के कहाँ चले गई, पानी में चले गई। देखो ये जैक है, इसके हाथ में पैनी थी, पैनी कहाँ गिर गई, उसके हाथ से छूट के क्या गिर गई, ये ब्रुक है, इस झरने में गिर गई। हिज मदर वाज रियली क्रॉस, उसकी मम्मा वास्तव में गुस्सा हुई। यू शुड हैव केप्ट इट इन योर पॉकेट, तुम्हें इसको अपने पॉकेट में रखना चाहिए था। जब उसकी मम्मा ने देखा कि उसकी जो मनी थी हाथ से छूट के गिर गई, पहली बार तो उसने कुछ कमाया था वो भी उसके हाथ से छूट के नीचे गिर गया, तो उसकी मम्मा को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है ऐसे कि तुम्हें इसे अपने हाथ में नहीं, अपनी पॉकेट में रखना चाहिए था। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, अगले दिन, द काउहर्ड हु हैड हियर्ड हिम गेव हिम ए जग ऑफ मिल्क, एक काउहर्ड जो ग्वाला था उसके वहाँ उसने काम किया, उसने उस काम के बदले में उसको एक जग ऑफ मिल्क, दूध का एक जग दिया। जैक वॉज वेयरिंग ए कोट, जैक ने एक कोट पहना हुआ था। डैट हैड बिग पॉकेट, और उस कोट में एक बिग पॉकेट थी। ही कैप द जग ऑफ मिल्क इन हिज पॉकेट, जैक ने क्या किया, उस जग को, मिल्क का जो जग था उसको अपनी पॉकेट में रख लिया। ऑफ कोर्स इट कीप स्लीपिंग ऑल द वे होम, ऑफ कोर्स ये तो पता ही है, जब हम दूध के जग को हमारी पॉकेट में रखेंगे तो क्या होगा, सारा दूध बहता हुआ चला जाएगा, गिरता हुआ चला जाएगा। तो उसने पॉकेट में जग को रखा, और जग को रखने के बाद क्या हुआ, वो सारा दूध जैसे जैसे वो घर जा रहा था वो दूध भी गिरता जा रहा था। बाय द टाइम ही रीच होम, जब वो घर पहुंचा, द जग वॉज एम्प्टी, जग खाली हो गया था। वो सारे रास्ते जो जग का जो दूध था वो सारे रास्ते गिरता रहा, और जब तक वो घर पहुंचा तो दूध का जो जग था वो खाली हो गया। अब क्या होगा, उसकी मम्मा क्या होगी, गुस्सा होगी या नहीं होगी, मम्मा को फिर गुस्सा आएगा। यू सिली बॉय, अरे तुम मूर्ख लड़के, सैड हिज मदर, उसकी मम्मा ने कहा। यू शुड हैव कैरी इट केयरफुली ऑन योर हेड, अरे तुम्हें जग, दूध का जो जग था, मिल्क का जो जग था, उसको सावधानी से अपने सिर पे कैरी करना चाहिए था। तुम्हें उसको, दूध के जग को पॉकेट में थोड़ी ना रखते हैं, उसको अब तुम्हें सिर पे रख के लेकर आना चाहिए था। देन केम अनदर मॉर्निंग, फिर सुबह, अगली सुबह आई। एंड अनदर जॉब फॉर वर्क, फिर अगली सुबह के लिए अगला काम था जैक के लिए। जब अगली सुबह आती है तो जैक अगला कार्य उसके लिए तैयार रहता है। दिस टाइम, इस समय, द फार्मर ही वर्क फॉर गेव हिम सम क्रीम चीज़, इस समय क्या हुआ था, फार्मर के लिए उसने जो काम किया था, मतलब उसने एक फार्मर के लिए काम किया, उस फार्मर ने उस काम के बदले उसको क्या दी, क्रीम चीज़ दी। चीज़ आप लोग जानते हैं, ब्रेड वगैरह पे लगा के खाते हो आप लोग, पिज़्ज़ा वगैरह पे भी हम लोग लगा के खाते हैं चीज़, तो क्रीम चीज़ उसको दी। ये देखो इस पिक्चर में शो किया हुआ है। अब जो चीज़ है वो गर्मी से क्या होती है, पिघलती है, मेल्ट होती है ना गर्मी से। तो अब देखो जैक उसको कैसे रखता है, जब फार्मर के उसने काम किया, थर्ड टाइम वो काम करा था, फर्स्ट टाइम फार्मर के लिए किया, सेकंड टाइम काउहर्ड के लिए किया, थर्ड टाइम वापस वो फार्मर के लिए काम करा था। फार्मर के लिए उसने काम किया तो उस फार्मर ने काम के बदले उसको क्या दी, क्रीम चीज़ दी, क्रीम चीज़ दी। येस, ही पुट इट ऑन हिज हेड, उसने क्या किया, उस क्रीम चीज़ को अपने सिर पे रख लिया। इट गॉट मिक्स अप हिज हेयर, ही गॉट मिक्सड अप विथ हिज हेयर, जो क्रीम चीज़ उसने अपने सिर पे रखी वो क्या हो गई,
जब वो अपने घर लेके जा रहा था तो गर्मी से क्रीम चीज़ पिघल गई और क्रीम चीज़ पिघल के उसके बालों में मिल गई, मिक्स हो गई। इट मेल्टेड एंड रन डाउन हिज चिक, वो पिघलती गई और पिघलती हुई उसके गालों पर आ गिरी। पिघल रही है ना, देखो इसके हेयर, इसके चिक्स पे आ रही है, इसके हेयर पे आ रही है। हिज मदर सैड, उसकी मम्मा ने कहा, ओ जैक व्हाट एम आई गोइंग टू डू विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। यू शुड हैव कैरिड इट इन योर हैंड, तुम्हें इसको अपने हाथों में लेकर आना चाहिए था। उसको सिर पे रख लिया, सिर पे तो वो पिघलेगी, उसने क्या किया, उसको सिर पे नहीं रखना चाहिए। तो उसकी मम्मा ने कहा तुम्हें इसको हाथों में लेकर आना चाहिए था। देन फिर जैक वर्क फॉर ए बेकर, जैक ने एक बेकर के लिए काम किया। द बेकर डिडंट गेट मच मनी फॉर द ब्रेड, उसने बेकर ने उसको ज़्यादा मनी नहीं दी ब्रेड के लिए। ही बेक और सो ही सेड, और उसने कहा मे बी ही न्यू डैट जैक वॉज नॉट टू क्लेवर, और उसको पता था कि जैक जो है वो क्लेवर नहीं है। एनीवे ही ओनली गेव जैक एक लार्ज कैट, उसने जैक को, जब जैक ने एक बेकर के काम किया, उसके लिए ब्रेड बेक करी, तो उसने उसकी मनी, उसके लिए ज़्यादा मनी उसको नहीं दी। उसको पता था कि जैक जो है वो क्लेवर नहीं है, चालाक नहीं है। तो उसने क्या किया, उसको काम के बदले जैक को एक बिग लार्ज बड़ी कैट दे दी। जैक रिमेंबर, जैक को याद था हिज मदर वर्ड, उसको अपनी मम्मा के शब्द याद थे कि उसकी मम्मा ने कहा क्रीम चीज़ को तुम्हें हाथ में लेकर आना चाहिए था। तो अब देखो वो क्या करता है, ही कैरिड इट इन हिज हैंड, वो कैट को अपने हैंड पे, अपने हाथों में लेके चला जाता है। कैट हाथों से जाती, हाथ में जाएगी क्या, वो तो कूद जाएगी। द कैट स्क्रैच जैक ऑन हिज हैंड, जैक ने, कैट ने क्या किया, जैक के हैंड को स्क्रैच कर लिया, खरोच लिया। एंड फेस एंड रन ऑफ, कैट ने क्या किया, जैक के हैंड को और फेस को खरोच लिया और वो दौड़ गई। जैक हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू, मैं तुम्हें कैसे सिखाऊं, हाउ टू डू थिंग्स द राइट वे, तुम्हें सही चीज़ें कैसे करनी चाहिए। द जैक, अब कैट को तो उसको गले में डोरी बांध के फिर अपने घर लेकर आता, लेकिन उसने उसको हाथों में लिया। हाथों में लेने पे क्या हुआ, ज़बरदस्ती अपन किसी एनिमल्स को अगर हम हाथों में रखेंगे तो क्या होगा, वो हमें खरोचेगा, काट खा जाएगा। तो कैट ने भी ऐसे किया, उसको स्क्रैच कर लिया, खरोच लिया और है ना भाग गई। तो उसकी मम्मा कहती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम्हें सही काम कैसे करना चाहिए, तुम हर काम गलत करते हो, सही तरीके से कैसे करना चाहिए। जैक हाउ एम आई गोइंग टू टीच यू हाउ टू डू थिंग्स द राइट वे, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम सही काम कैसे करोगे। सैड हिज मदर, उसकी मदर ने कहा, यू शुड हैव टाई ए स्ट्रिंग अराउंड द कैट नेक, तुम्हें एक डोरी को कैट की गर्दन के चारों ओर बांधना चाहिए। एंड ब्राउट इट होम, और उसको घर लेकर आना चाहिए था। इट वुड हैव केप्ट द रैट अवे, वो अगर तुम घर लाते तो वो क्या करती, कैट को हमारे यहाँ से भगाती। येस मदर सेड जैक, जैक ने कहा, आई विल रिमेंबर डैट नेक्स्ट टाइम, मैं इस चीज़ को अगली बार याद रखूँगा। आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। वो कैट लेकर आता है तो उसकी मम्मा क्या उसको कहती है, आज हम इतना ही चैप्टर रीड करेंगे। आज हम हाफ चैप्टर रीड करेंगे। अब आगे वो क्या करता है, आगे उसको क्या चीज़ मिलती है, वो कैसे घर लेके जाता है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, इतना ही आपको अच्छे से लर्न करना है। ओके, थैंक यू।